पीरियड्स एक कॉमन चीज़ है गर्ल्स के लिए, जो कि हर एक गर्ल को आती है। ऐसा हुआ कि मम्मी दादी नानी उनके तरफ से चुप रहो, एकदम किसी को नहीं बोलना है, साइड रहो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ वगैरह वगैरह सुनने को मिले? उतना नहीं मिला, बट उतना नहीं जितना सोचा था। आप इनकी मम्मी हैं, आप क्या कहेंगे? जैसे अभी के ज़माने में मेरी मम्मी हो या किसी की मम्मी, जब हमने पहले बताया था तो मम्मी ने बोला कि नहीं किसी से नहीं बोलना है, होता है सब लड़की को होता है, चुपचाप रहो, यही सुनने को मिला था। तो क्या आपने भी सेम जवाब दिया या फिर जनरेशन चेंज हुआ जवाब भी चेंज हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब किसी को बताना नहीं, ये तो नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें तो सब लोग जानते हैं कि 11th-12th मंथ पे आते ही हैं, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया इसमें। और ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे होता है ना बर्थडे मनाया जाता है, जनरली मना एनिवर्सरी मनता है, मैरिज डे, जैसे ये इन सब तरह की चीज़ें मनाई जाती है, ये पीरियड्स डे देखिए, इसका सारा इनिशिएटिव जो है वो सर को जाता है, क्योंकि सर को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि पीरियड आएगा तो फर्स्ट वीक पीरियड मैं सेलिब्रेट करूँगी। एक्चुअली मैं इसके लिए तैयार नहीं थी, हाँ, थोड़ा बट सर से थोड़ा बात हुई, फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं चलो करना चाहिए, कुछ अनोखा करना चाहिए। पीरियड्स दाढ़ी आने जैसा है, मूंछ आने जैसा है। जब हम उसके बारे में बहुत कॉमन फील करते हैं कि दाढ़ी आ गया, मूंछ आ गया, किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन पीरियड्स आज भी लोग बात नहीं करना चाहते। जब ऐसे छोटे मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये एक न्यूज़ आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले उत्तराखंड के एक पिता ने, मतलब पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी बिटिया, उत्तराखंड का यह न्यूज़ था, तो उस समय भी मुझे इंस्पिरेशन आया कि एक व्यक्ति, और लगभग पूरे देश में वो वायरल हुए, बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने उनके बारे में लिखा, तो मुझे लगा कि बिहार में क्यों नहीं, कि और हम लोग इस पर बात करते रहे। और मैं तब से बात कर रहा हूँ जब पैडमैन जैसी मूवी नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि एक सकारात्मक सोच के साथ इसको किया जाए। किसी माँ ने अपने बेटे को ये नहीं बोला जाके भाग के जाओ सैनिटरी पैड लेकर आओ मेरे लिए। तो माँओं का बदलना जरूरी है और बेटों का बदलना जरूरी है। हम लड़कियों को बता रहे हैं, लड़कियां जानती हैं। जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, हमारी कोशिश होती है हम लड़कियों की भीड़ खड़ी कर दें। क्यों वही तो बात है। क्यों खड़ी करनी है भाई? उसे पता है पीरियड्स क्या होता है। तुम लड़कों को बताओ। आज मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जहां इस तरह के कार्यक्रम में जब आप माहवारी उत्सव मनाएं तो लड़कों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज़। मैं मौजूद हूँ ठाकुर प्रसाद हॉल में, जहाँ पे पीरियड्स जागरूकता अभियान को लेके कार्यक्रम किया जा रहा है। जो हमारे साथ अभी उनके संस्थापक जुड़ेंगे और जिस बच्चे का पीरियड डे सेलिब्रेट होगा हम उससे भी बात करेंगे कि आखिर ये पीरियड्स डे मनाया जा रहा है, उसका ये पहला पीरियड से कैसा फील हो रहा है, क्या उसे भी उनके मम्मी नानी दादी ने इस चीज़ से वंचित रखा। वो लड़की कोई और नहीं, कनिष्का है। कनिष्का से हमारी बात होगी कि क्या ये इस पे उसके लिए कैसा महसूस हो रहा है फर्स्ट पीरियड्स पे। तो अभी हमारे साथ जुड़ी हैं कनिष्का, जिसका फर्स्ट पीरियड डे सेलिब्रेट हो रहा है। थोड़ा तो वियर्ड लग रहा होगा कि व्हाट विल सी से, क्या होगा इनके रिस्पॉन्स। क्या लग रहा है जब तुम्हें ये बताया गया या फिर जब इस चीज़ की चर्चा हुई या फिर सेलिब्रेशन की बात आई, तो आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? हाँ, क्योंकि मुझे स्कूल में और टीचर्स ने स्पेशली गर्ल्स के लिए बताया गया था कि पीरियड्स एक कॉमन चीज़ है गर्ल्स के लिए, जो कि हर एक गर्ल को आती है। तो मैं ज़्यादा शॉक्ड नहीं थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता था। पहले तो पता था। तो मुझे रिसेंटली पता चला है, इसी साल। मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था। तो इस साल मुझे पता है, और मुझे इस लास्ट मंथ ही स्टार्ट हुए पीरियड्स। तो मैं ज़्यादा शॉक्ड या सरप्राइज नहीं थी। ऐसा हुआ कि मम्मी दादी नानी उनके तरफ से चुप रहो, एकदम किसी को नहीं बोलना है, साइड रहो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ वगैरह वगैरह सुनने को मिले? उतना नहीं मिला, बट उतना नहीं जितना सोचा था। बट मैंने मम्मा को सबसे पहले बताया इस बारे में, और उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद हुआ तो मम्मा ने डांटा या नहीं? नहीं, मम्मा ने नहीं डांटा। तो व्हाट वाज हर रिएक्शन? It was normal, because she inspired me that it have to come to every girl, so you don't have to be so frustrated, stressed and all. आप इनकी मम्मी हैं, आप क्या कहेंगे? जैसे अभी के ज़माने में मेरी मम्मी हो या किसी की मम्मी, जब हमने पहले बताया था तो मम्मी ने बोला कि नहीं किसी से नहीं बोलना है, होता है सब लड़की को होता है, चुपचाप रहो, यही सुनने को मिला था। तो क्या आपने भी सेम जवाब दिया या फिर जनरेशन चेंज हुआ जवाब भी चेंज हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था
कि मतलब किसी को बताना नहीं, ये तो नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें तो सब लोग जानते हैं कि 11th-12th मंथ पे आते ही हैं, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया इसको। और जब ये और सेलिब्रेट की बात मैंने ये भी कहा कि अगर कोई पूछे, क्योंकि टाइम होता है तो लोग पूछते भी हैं कि तुम्हारा पीरियड्स आया या नहीं, तो मैंने बोला कि अगर आया है तो बोल दो उसे कि हाँ मेरा पीरियड्स आ गया। और ये कुछ कहा जाता है कि जिन लड़कियों का पीरियड्स आता है उनको कुछ कुछ चीजों से वंचित रखा जाता है, क्या आप भी इन्हें रखती हैं कुछ नो, चीज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा तो देखिए अपना जो है जेनेटिक वो चलता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोल जाते हैं कि नहीं भगवान पूजा का सामान नहीं छुएगी, ये वो दिस दैट, बट थोड़ा सा बस, थोड़ा मेंटेन बस, और ज्यादा ज्यादा कुछ भी नहीं, Typical नहीं। कुछ भी नहीं। और ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे होता है ना बर्थडे मनाया जाता है, जनरली मना एनिवर्सरी मनता है, मैरिज डे, जैसे ये इन सब तरह की चीजें मनाई जाती है, ये पीरियड्स डे देखिए इसका सारा इनिशिएटिव जो है वो सर को जाता है, क्योंकि सर को बहुत दिनों से इंतजार था कि पीरियड आएगा तो फर्स्ट वीक पीरियड मैं सेलिब्रेट करूंगी। एक्चुअली मैं इसके लिए तैयार नहीं थी, हाँ थोड़ा बट सर से थोड़ा बात हुई, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं चलो करना चाहिए, कुछ अनोखा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी एग्री नहीं होंगे इस ये बात पे। टैबू हो गया हमारे सोसाइटी के लिए, अरे ये बोल दिया, दिमाग उमाग नहीं काम करा, यही सुनने को मिलता अभी भी मतलब सर का समझिए कि 90% लोग नेगेटिव ही होंगे, मेरे को लगता है इस हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे डेवलप तो होना चाहिए, हम मेरे हिसाब से करना चाहिए कि हर लड़की का फर्स्ट पीरियड्स सेलिब्रेट करना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल। आर यू एग्री विद योर मॉम? आई एग्री। तो देखिए कितना खूबसूरत चीज है कि इस चीज को छुपाने की, कहीं ना कहीं तो हर किसी को पीरियड्स आता है, और अगर बात आ जाए कि अगर कोई लड़का है उसे कह दिया जाए कि इस लड़की को पीरियड नहीं आता, सी कांट बी अ मॉम इन हर फ्यूचर, तो कोई भी उसे शादी नहीं करने को रेडी होगा, ये आम बात है, कहेगा जब अगर पहले पता चल जाए तो मना कर देगा। तो ये अब क्या एक समाज में ये इस तरह से बनते रहेगा, या फिर और लोगों को आप इंस्पायर करेंगे? नहीं, और लोगों को इंस्पायर करूंगी, करना चाहिए इस बिल्कुल बात को लेकर। बिल्कुल करना और चाहिए। ये बताओ, इतनी पेन होती है तो क्या आप सिर्फ मम्मा को बताते हो या योर फादर ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस? समटाइम्स मैं पापा को भी बताती हूँ, समटाइम्स ज़्यादातर मम्मा को, और मुझे जब ज़्यादा स्ट्रेस लगता है तो मैं पापा को भी बताती हूँ। तो अगर बात किया जाए फर्स्ट एक्सपीरियंस का, एज हमारा कब फर्स्ट था आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट तुम्हारा फर्स्ट है, तो हाउ इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, कैसा हो, जो अगर आगे जनरेशन में बहुत लोगों को आएंगे तो कैसा एक्सपीरियंस है? पहले तो मैं डर गई थी, लेकिन फिर मम्मा ने समझाया कैसे होता है, कैसे चलता है ये, और मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मम्मा ने मुझे समझाया अच्छे से। तो फिर अब ओके, और आगे ओके। गर्ल्स के लिए क्या कहोगे, बाकी गर्ल्स जिनको आने वाले हो या जिनको भी फर्स्ट पीरियड आया वो हेजिटेट कर रहे हो? नहीं, उन्हें पता होना चाहिए इस बारे में, और उन्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिकॉज़ ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। तो आपने सुना, इन सब नॉर्मल चीजों को उतनी ही नॉर्मल रखनी चाहिए जितना आप अपने नॉर्मल लाइफ में फोन यूज करते हैं, जितना आपका बर्थ डेट आता है, जितना आपको फोन कॉल्स आता है, वैसे ही पीरियड्स को भी उतना ही नॉर्मल रखना चाहिए, ये भी आएगा, इट्स फाइन। और भी अब इनके फादर से भी हम सुनेंगे वो क्या कुछ कहते हैं, इतना बड़ा सेलिब्रेशन आखिर क्यों कर रहे हैं, हर कोई समाज में जिस चीज को टैबू मान रहा है उस चीज को इतना कॉमन कैसे बना दिए, क्यों बनाए, चलिए उनसे बात करते हैं। तो भी मेरे साथ जुड़े हैं तनिष्का के फादर, जो कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपने बखूबी सुना होगा कि माता सब लड़कियों की फ्रेंड होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है, पापा तो क्रूएल हो जाते हैं, पापा तो समझते ही नहीं है, वो वाली बात आप सबने सुनी होगी। तो मैं अब उनके फादर से बात करूंगी कि आखिर इतना बड़ा समाज के टैबू को इतना कॉमन बना देना हाउ? मुझे लगता है कि मैं फादर तो है ही, इसके साथ साथ मैं एक शिक्षक भी हूँ। तो शिक्षकों का एक दायित्व होता है कि अगर किसी को किसी के कोई ऐसा दकियानुकिसी सोच है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको उस सोच को बदलें। और मैं एक ऐसा शिक्षक रहा हूँ कि हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी बुराइयां हैं, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, वो बात करें, उसके बारे में चर्चाएं हों, कम से कम जरूर चर्चाएं हों। और मैं अपने क्लासेस में ये असाइनमेंट्स देता रहा हूँ बच्चों को पीरियड्स पर कि आप बोलिए। और ये सिर्फ पीरियड्स की बात नहीं है, आज भी देखे होंगे कुछ दिन पहले कोलकाता रेप केस हुआ, इस पर बहुत बातें हुई, सजा दे देनी चाहिए, ये दे देनी चाहिए। आखिर सेक्स एजुकेशन की बात हम क्यों नहीं करते हैं? और इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होगी। पीरियड्स दाढ़ी आने जैसा है, मुँह छाने से आने जैसा है। जब हम उसके बारे में
बहुत कॉमन फील करते हैं कि दाढ़ी आ गया, मूछ आ गया, किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन पीरियड्स आज भी लोग बात नहीं करना चाहते। जब ऐसे छोटे मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो मुझे लगा कि जब असाइनमेंट्स देना होता है और आज मेरी बिटिया को पीरियड्स आया है तो हम ही इस पर अगर बात नहीं करेंगे तो हु विल टॉक, इसके बारे में कौन बात करेगा। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत होती है। तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा मैसेज देना चाहिए। और पूरे देश में अभी एक न्यूज़ आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले उत्तराखंड के एक पिता ने, मतलब पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी बिटिया, उत्तराखंड का यह न्यूज़ था, तो उस समय भी मुझे इंस्पिरेशन आया कि एक व्यक्ति, और लगभग पूरे देश में वो वायरल हुए, बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने उनके बारे में लिखा। तो मुझे लगा कि बिहार में क्यों नहीं, कि और हम लोग इस पर बात करते रहे। और मैं तब से बात कर रहा हूँ जब पैडमैन जैसी मूवी नहीं आई थी। तो मुझे लगा कि एक सकारात्मक सोच के साथ इसको किया जाए। क्या आपकी वाइफ ये जो नया अप्रोच है सोसाइटी को अवेयर करना या फिर पीरियड पे बात करना, क्या वो अग्री थी आपकी इन सारे मुद्दों से कि हाँ कर लेते हैं बेटी का पीरियड है सेलिब्रेट? नहीं, ये बहुत आसान नहीं था। मतलब मेरे लिए भी, मैं लगभग कई दिनों से बोल रहा था। 2024 जैसे इन किया तो थोड़ा उसका कहना था कि हो सकता है बाबू इस साल पीरियड हो जाए। मैं उसी समय से कह रहा था कि जिस समय वो होगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके लिए मम्मी गुस्सा जाती थी कि क्या पागलपन है, ये क्या कर रहे हो तुम, और भी कुछ कर लो, बर्थडे मनाते हैं तुम, और एक हम लोग तो बर्थडे नहीं मनाना चाहते और तुम क्या मना रहे हो। तो ये बहुत आसान नहीं था, लेकिन मैं बार बार अपने आप से यही लड़ रहा था कि मैं अगर इसे सेलिब्रेट ना करूं तो फिर कौन करेगा। तो फिर तो वही बात हो गया कि बोल आप कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो मेरे लिए मुश्किल था। मैंने बहुत कन्विंस किए कि अगर आप इसे करें। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं थैंकफुल हूँ, मेरी बाबू बिटिया वॉज रेडी। अब हो सकता है कि उसे अभी समझ में ना आए, उसे ये लगे कि केक कटेगा या हम बहुत इंजॉय करेंगे, हो सकता है अभी बच्ची है, लेकिन वो तैयार थी इस चीज़ के लिए। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव था, लेकिन बहुत मुश्किल था घर में। यहाँ तक कि मम्मी को हम बुलाना भी चाहे तो वो नहीं आई कि क्या है ये, तो मुश्किल है, ये आसान नहीं है। लेकिन आप ऐसे मुद्दों से अगर करेंगे, लड़ेंगे, तो आपको करना तो पड़ेगा। तो आपने सुना समाज का ये भी एक बैरियर होता है कि कुछ कुछ चीजों से महिलाओं को और समाज के एक वर्ग को वंचित रखा जाता है। जैसे पीरियड्स की बात पे पुरुषों को वंचित रखा जाता है, उनको इस बात की जानकारी नहीं दी जा सकती है। छिप के रहिए, बताइए नहीं, ये मत छूइए, यहाँ मत बैठिए, उसको मत टच करिए। इट्स वेरी कॉमन थिंग, हर कोई अपने घर में सुनता है। या फिर एक भाई को पता नहीं होता है कि क्या मेरी बहन का पीरियड्स होता है, एक पिता को पता नहीं होता है कि क्या मेरी बेटी पीरियड्स में है, उसको क्या पेन फील हो रहा है, क्या हमें उससे बात करनी चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए। समटाइम्स बिहेवियर चेंज होते, बिहेवियर इश्यूज होते हैं, जिसके साथ पीरियड्स होता है, सी कैन फील दैट। तो वही बात है कि एक इंस्पिरेशन बिहार के लिए आप कह सकते हैं, जैसे उत्तराखंड के एक पिता का आपने उदाहरण लिया, आप भी बिहार के उसी पिता में से एक आ रहे हैं। देखिए, हम लोग तो खुद एक शिक्षक हैं, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि आपको अगर ऐसे इनिशिएटिव हैं, जैसे अगर समाज में आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और असली शिक्षा तभी होगी जो सिर्फ जॉब से थोड़ा हटकर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। इसलिए अब पता नहीं कि इसको लोग कैसे लेंगे। थोड़ा सा इस पे मैं रोकना चाहूंगी, आपने जॉब की बात की, शिक्षा जितनी बढ़ रही है डौरी भी उतनी ज्यादा बढ़ रही है, ये शिक्षित लोगों की पहचान है? नहीं, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हम सिर्फ बातें करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा। हम शिक्षा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित नहीं हो रहे हैं। इसी कारण है कि ये डौरी आज तक नहीं रुक रहा है। मतलब ये हालात हैं कि अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन हम इस पर आज डाइवर्ट नहीं होना चाहते। जो मुद्दा है वह यही है कि बिहार में अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार है। मैं इस बात के लिए बहुत ही गौरवान्वित फील करता हूं कि आज हमारे इस एक्टिविटीज़ से, छोटे से क्लासरूम के एक्टिविटीज़ से, सैकड़ों ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जिन्होंने स्टेज पर इसके बारे में भाषण दिया है। आप कई बार अगर देखेंगे तो पुराने मेरे पास वीडियोज़ हैं जो लड़कों ने दिया है। लड़के आए हैं कि सर मैं पीरियड्स पर बोलूँगा। अभी प्रेजेंटेशन एक लड़के ने दिया था, शानदार प्रेजेंटेशन था। अभी तो एक लड़का है वो इतना मोटिवेट हो गया कि पैदल मार्च पर वो निकल गया, कि वो जब आया था तो उसको भी शायद पता नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को अपना काम करते रहना चाहिए। हो सकता है कि बिहार का मैं पहला पिता हूँ या नहीं हूँ, या और भी लोग करते रहे हैं, लेकिन ये मैसेज लोगों को जाता रहना चाहिए। एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो आपने सुना, इस चीज को कभी इस चीज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये खुशी की बात है, उसको खुशी से ही मनाया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं समाज के बैरियर को कोई ना कोई एक इंसान होता है जो ब्रेक करता है, और समाज एक नए सिरे से और एक नए दिशा में बढ़ता है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं अमृता मैम से और सर आए हुए उनसे, वो क्या कुछ कहते हैं इस पर। पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम अमृता सिंह है और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है नव अस्तित्व फाउंडेशन, जो पिछले
12 सालों से सिर्फ माहवारी पर ही काम करती है, पीरियड्स पे ही काम करती आई है। तो मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनविटेशन था, इसलिए मैं यहाँ ज़रूर आ गई कि और मैं लगातार इसी विषय पे काम करती रही हूँ, इसलिए ये दिल से जुड़ा विषय है मेरा। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ आज पहला जो माहवारी है, पहली माहवारी वो सेलिब्रेट करने का एक कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमने 2012 में शुरू किया था तो लोग बात तो करना दूर, आपको बैठने भी नहीं देते थे। वो कहते थे कि सारी बातें सही है, बट जब आप ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे तो हमारे घर से निकल जाइए। और मैंने ये झेला है, मुझे तो कई बार झाड़ू वाड़ू का भी सामना करना पड़ा है। तो तब की बात और थी, बट एक बार जब पैडमैन फिल्म आ गई और उसके बाद लोग थोड़ा फेमिलियर हुए तो मैंने देखा कि बहुत बदलाव आया है। हम लोगों ने भी बहुत काम किया और सरकार ने बहुत काम किया है। रियल बात तो ये है कि सरकार ने इसको प्रायोरिटी बेसिस पर लाया है। और ये जो अब हम जो कह रहे हैं कि बात नहीं होती है, बात नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, बात बहुत होती है, बात बहुत होती है। इतनी बातें होती हैं जितनी नहीं होनी चाहिए, उतनी भी बातें अब होने लगी है। तो लेकिन जो चेंज आने की बात है ना, हम कहते हैं बात करना है, तो बात करना किससे है? महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, उनको पता है उनको पीरियड्स आते हैं, बट एक्चुअल बात करनी है पुरुषों से। किसी माँ ने अपने बेटे को ये नहीं बताया कि बेटा पीरियड्स क्या होता है, क्योंकि अगर किसी माँ ने बताया होता तो वही बेटा जब पति बनेगा, वही बेटा जब किसी का बॉयफ्रेंड बनेगा, तो वही उसके सेंटिमेंट को समझेगा और बदलाव तब आएगा। किसी माँ ने अपने बेटे को ये नहीं बोला जाके भाग के जाओ सैनिटरी पैड लेकर आओ मेरे लिए। तो माँओं का बदलना ज़रूरी है और बेटों का बदलना ज़रूरी है। हम लड़कियों को बता रहे हैं, लड़कियां जानती हैं। जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, हमारी कोशिश होती है हम लड़कियों की भीड़ खड़ी कर दें। क्यों? वही तो बात है। क्यों खड़ी करनी है भाई? उसे पता है पीरियड्स क्या होता है। तुम लड़कों को बताओ। आज मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जहां इस तरह के कार्यक्रम में जब आप माहवारी उत्सव मनाएं तो लड़कों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको उस पेन का, उस दर्द का, उस महिलाओं की उस तकलीफ का एहसास जब हो जाएगा ना, तो पीरियड्स कभी भी हिडन मुद्दा नहीं रहेगा। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि सेलिब्रेट पीरियड्स, खूब मनाइए, खूब करिए। आएगा लड़की को ही, मगर मनाइए पुरुष। जब पुरुष मनाना शुरू कर देंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। बस मैं ये कहना चाहूँगी। क्या खूब कहा इन्होंने। आपने बिल्कुल सुना होगा कि महिलाओं को तो पीरियड्स आता है, जाहिर सी बात है, हर महिलाएं ये चीज जानती है, बट क्या पुरुष जानते हैं? क्या आपने कभी अपने पिताजी या अपने भाई के मुंह से सुना है? नो, आई थिंक किसी ने भी नहीं सुना होगा। ये चीजें छुपाई ही जाती हैं। इसी चीज को बदलना है ताकि पुरुष भी हमारी महिलाओं के साथ जो कष्ट होते हैं या फिर जो चीजें टैबू हो चुकी है महिलाओं पुरुषों के बीच, उस चीज को दूर किया जा सके। मैम ने तो कहा कि महिलाएं तो जानती हैं, पुरुष नहीं जानते हैं। क्या आपके साथ भी सेम बात है या फिर समथिंग डिफरेंट? नहीं नहीं, सबसे पहले तो पुरुष को ही जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर महिलाओं के साथ माहवारी आती है उसकी जानकारी पुरुषों को देनी चाहिए। मैम ठीक बोल रही हैं कि पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए। कोई भी इस तरह का कार्यक्रम हो तो पुरुष उनकी दर्द को समझे, और वो स्टिग्मा जो है दिमाग में बैठा हुआ है कि ये गलत है, ये इस पीरियड में ये अच्छा काम नहीं करना चाहिए, उसी के कारण तो हम लोग का जीवन बना है ना। पुरुष भी जन्म उसी के कारण से लेते हैं और वो उसी कारण से हम लोग अस्तित्व में आए हैं। तो ये टैबू बनने में सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है? महिलाओं की या पुरुषों की, या फिर खुद जिनको होता है वो? ये सोच की बात है, ये महिला और पुरुष की बात नहीं, मानसिकता की बात है। मानसिकता अगर पुरुषों में वैसी है, जैसे पुरुष सत्तात्मक समाज है हमारा, पुरुषों वाली मानसिकता अगर स्त्रियों में है तो वो भी पुरुषवादी सोच है। तो सोच की बदलने की ज़रूरत है, सोच जो है उसको बदलने की ज़रूरत है। ये महिला में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है। तो आपने सुना, ये सोच, सच बात है, कोई भी चीज़ की शुरुआत आपकी सोच से होती है। आपका जिस प्रकार का सोच है, आप समाज को भी उसी प्रकार से देखिएगा।